Welcome back, students. So as you know that we are discussing about chapter number 17, electric current and its effects. And in our previous class we had discussed about the heating effect of electric current. Understand? So in today's class we will discuss about मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम लोग बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे. सो एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय ऑर्स्टेड इन 1820 में ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, जिससे उन्होंने कंक्लूड किया था कि अ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट पजेसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. यानी कोई भी वायर जो है, एक कंडक्टिंग वायर, यदि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट. ये भी उन्होंने बताया कि उस वायर के चारों तरफ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा, उसे इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट. अंडरस्टैंड? सो उन्होंने क्या किया था, क्या एक्सपेरिमेंट था उनका? सो बेटा सिंपल सी चीज़ थी कि कंपास, एज यू ऑल नो दैट कंपास, जो कि हम लोग डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंड? तो उन्होंने क्या किया कि कंपास लिया. मेनली जो कंपास होता है बेटा, अब आप उसको टेबल पे रख देंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इंसुलेटिंग वायर के थ्रू एक स्विच की हेल्प से उन्होंने एक सर्किट बना ली. और जब उन्होंने स्विच ऑन किया तो यही पाया कि जो कंपास है बेटा वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, नॉर्थ साउथ की जगह कोई और डायरेक्शन दिखा रहा है. और ये एक्सपेरिमेंट जो था बेटा, इट प्रूव्स दैट अ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. अंडरस्टैंड? So students, come to the next point, that is solenoid. दूसरा पॉइंट क्या है बेटा हमारा? सोलेनॉइड. सोलेनॉइड होता क्या है बेटा? सो इट इज़ अ सिलिंड्रिकल कॉयल ऑफ वायर. ये क्या है? एक सिलिंड्रिकल कॉयल है वायर का. एंड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. ये क्या करता है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब करेंट फ्लो करेगा थ्रू इट. अंडरस्टैंड? And we can increase the strength of a solenoid. solenoid की जो strength है बेटा, उसको हम लोग increase कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? See, first thing is by increasing the number of turns in it. जो उसमें number of turns हैं बेटा, उनको increase करके, increasing the current in it. जो current इसके थ्रू flow करेगा उसकी स्ट्रेंथ को हम यदि इंक्रीज कर दें तो भी सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. एंड वन मोर थिंग वी कैन डू, दैट इज विंडिंग द सोलेनॉइड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल. यानी सोलेनॉइड को हम क्या करें? किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल के चारों तरफ हम विंड अप कर दें. अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम इंक्लूडिंग अ डायग्राम related to solenoid, through which you can understand about the solenoid in an easier way. Got it? Now students, come to the next point, that is the electromagnet. electromagnet क्या होता है बेटा? So electromagnet, a coil of insulated wires wound around a piece of magnetic substance. यानी किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के चारों तरफ यदि हम इंसुलेटेड वायर का एक कॉयल वाउंड अप कर दें, एंड
दैट एक्ट्स एज अ मैग्नेट, और यदि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, और कब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे बेटा, जब तक उसमें मीन्स वायर में करंट फ्लो करे, देन दैट वन इज टर्म्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। गॉट इट? इलेक्ट्रोमैग्नेट में बेटा कोर होता है। कोर हम किसे बोलते हैं? तो जो मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज करते हैं, जिसके चारों तरफ हम इंसुलेटेड वायर को वाउंड अप करते हैं, वी कॉल इट एज कोर, एंड इट इंक्रीजेज द मैग्नेटिक इफेक्ट। और वो क्या करता है, वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है बेटा उसको इंक्रीज करता है। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाना है। हमें सिंपल सी चीज़ करनी है, एक लॉन्ग नेल ले लेनी है, आयरन नेल, एंड उसके चारों तरफ हमें एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को विंड अप कर देना है। और बेटा उस वायर को हमें एक इलेक्ट्रिक सेल में कनेक्ट कर देना है, और ध्यान रखेंगे कि ये जो सर्किट हम बना रहे हैं, इस सर्किट में स्विच भी हो। क्लियर? और बेटा अब करना क्या है कि आपको दो छोटी छोटी नेल्स, आयरन नेल्स, इस सर्किट से एक स्मॉल डिस्टेंस पे रख देना है। क्लियर? उसके बाद अब आप क्या करेंगे? अब भाई देखो, जब तक सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई होगी, तब तक वो नेल्स जो छोटी वाली हैं, वो ये जो हमारी सर्किट है इससे दूर ही रहेंगी। बट जैसे ही हम स्विच ऑन कर देंगे तो हम यही पाएंगे कि जो सर्किट हमने डेवलप की है उसने उन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। क्लियर? सो इस तरह से हम अपना खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जाना, सो लेट्स सी सम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कुछ यूजेस भी पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। और हम यदि देखें बेटा, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एप्लीएंसेस हैं, मैक्सिमम एप्लीएंसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है। एंड ऑल्सो वी यूज़ वेरी हैवी एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन फैक्ट्रीज, क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेस। अंडरस्टैंड? सो जैसा हमने इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बताया आप लोगों को, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक बेल में बेटा मेनली जो पार्ट्स होते हैं वो देख लीजिए। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक आर्मेचर होता है, एक कॉन्टैक्ट एडजस्टिंग स्क्रू होता है, गोंग एंड अ हैमर। ये चीज़ें होती हैं हमारे इलेक्ट्रिक बेल्स में। अंडरस्टैंड? आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, जिसमें कि आपको ये सारे कंपोनेंट्स ईजिली दिखाई देंगे। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड इन दिस पॉइंट वी नो हाउ एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स। सो बेटा, जो इलेक्ट्रिक बेल में आर्मेचर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन रॉड। ये एक आयरन रॉड का होता है, एंड माउंटेड ऑन अ स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग पे माउंटेड होता है। क्लियर? और इसका एक एंड बेटा जो होता है वो प्रेस्ड होता है अगेंस्ट द एडजस्टिंग स्क्रू। तो होता क्या है इलेक्ट्रिक बेल में, जैसे ही हम बेटा स्विच ऑन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करते हैं, करंट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ्लो करने लगता है, जो कि आयरन रॉड को अट्रैक्ट करता है। और जैसे ही वो अट्रैक्ट करता है, हैमर जो होता है वो गोंग को स्ट्राइक करता है। क्लियर? एंड सेम टाइम पे रिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है कि
आर्मेचर जो होता है वो अपना कांटेक्ट लूज कर देता है, खो देता है विथ स्क्रू। इट मीन्स कि अब करंट बंद हो गया। क्लियर? और बेटा यहाँ पे होता क्या है इसके बाद कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है दैट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, खो देता है, एंड आर्मेचर जो होता है वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है और सर्किट हमारी क्लोज हो जाती है। और बेटा जैसे ही करंट का फ्लो वापस स्टार्ट होता है, ये फिर से यही साइकिल वापस वर्क करती है। गॉट इट? So students, this is all about today's class, and in our coming class we will meet again with some new lesson, with some new topics. So thank you and have a nice time to you all.